हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हो, सुखी हो, इसी कामना के साथ आज की स्टोरी का आरंभ करते हैं। और दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो है रामायण से लिया गया एक टॉपिक है, जिसमें रामायण में उनकी राम की जो बड़ी बहन थी शांता के बारे में जिक्र किया गया है, जो शायद अनसुना सा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी रामायण देखी है उसमें राम की बड़ी बहन का जो पात्र है वो खुल के सामने नहीं आया है। तो ये कुछ छुपे हुए रहस्य हैं जो हम इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। तो जब भी बात रामायण काल की आती है, प्रभु श्री राम नाम ही लिया जाता है। दोस्तों, राम के साथ उनके भाइयों का भी जिक्र हमेशा मिलता है। जब राम वनवास के लिए गए उस समय उनके साथ भ्राता लक्ष्मण भी गए। यूँ कहा जाए कि श्री राम के साथ उनके भाइयों का अटूट रिश्ता है। आप सबने राम जी के सभी भाइयों का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से किसी को भी पता होगा कि श्री राम की एक बहन हुई थी। ऐसा माना जाता है भगवान राम की सबसे बड़ी बहन शांता थी। दोस्तों, रामायण की बात आती है तब शांता का जिक्र लगभग ना के बराबर होता है। लोग इस बात से अनजाने कि महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी शांता थी। और शांता के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं अलग अलग शास्त्रों में। तो आपको हम उनमें से दो तीन कथाएं इनके बारे में आपको हम बताएंगे। तो जैसा कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो हम सभी लोगों को पता ही है कौशल्या के पुत्र श्री राम थे। किंतु प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री राम के जन्म से पहले राजा दशरथ और कन्या की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। शांता बेहद होनहार और बुद्धिमान कन्या थी। एक बार कौशल्या की बहन रानी परसिणी और उनके पति रोमपद अयोध्या आए। तो दोस्तों, अयोध्या में शांता को देखकर अनायास ही परसिणी के मुख से निकल गया कि अगर उनके वहाँ कोई संतान हो तो वह शांता की तरह हो, अन्यथा न हो। परसिणी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसके बाद शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। एक बार एक ब्राह्मण अंग देश पहुंचा और अपने रोमपद से भिक्षा मांगी, लेकिन राजा रोमपद राजकुमारी शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण को नज़रअंदाज कर दिया। उस ब्राह्मण को राजा रोमपद के द्वारा से खाली हाथ जाना पड़ा। इस बात से देवता इंद्र इतने नाराज हुए कि उन्होंने अंग देश में उस साल बारिश नहीं की। अंग देश में सूखा पड़ गया। इस समस्या से निपटने के लिए रोमपद श्रृंगी ऋषि के पास पहुँचे और उनके कहने पर ये यज्ञ का आयोजन किया, जिसके बाद अंग देश फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे करा दिया। इसके बाद शांता ऋषि श्रृंग के साथ उनके आश्रम में ही रहने लगी। तो ये थी हमारी एक कथा। ऐसे ही हमारी दूसरी कथा भी शांता के बारे में प्रचलित है। वो इस प्रकार है कि एक समय की बात है जब राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह नहीं हुआ था। कहा जाता है कि रावण को पहले ही पता चल चुका था कि अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसीलिए रावण ने कौशल्या को पहले ही मारने की योजना बनाई और उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। वहीं से राजा दशरथ शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने कौशल्या को बचा लिया और उसी समय नारद जी ने उनका गंधर्व विवाह करा दिया। उनके विवाह के बाद उनको यह एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम शांता था, किंतु वो दिव्यांगना थी।
राजा दशरथ ने उसका कई बार इलाज कराया, पर वह कोई लाभ नहीं हुआ। जब कई ऋषि मुनियों की सलाह की गई तो उन्हें पता चला कि कौशल्या और राजा दशरथ का गोत्र एक ही है। इसीलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें यह भी सलाह दी गई कि अगर इस कन्या के माता पिता को बदल दिया जाए तो यह कन्या ठीक हो जाएगी। यही कारण था कि राजा दशरथ ने शांता को रोमपद और बर्षणी को गोद दे दिया। तो ये हमारी शांता के बारे में दूसरी कथा प्रचलित है। आइए और भी कथाएं प्रचलित हैं, तो ये देखिए, एक बार की बात है कि कई अन्य कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने शांता को इसीलिए त्याग किया क्योंकि वह पुत्री थी और कुल आगे नहीं बढ़ा सकती थी, ना ही राज्य को संभाल सकती थी। इतिहास में कहीं कहीं तो राजा दशरथ और कौशल्या की 2 पुत्रियों के भी संकेत मिलते हैं। शांता को गोद दे दिए जाने के बाद दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र होने पर माँ कौशल्या अपने दिल से अपनी पुत्री का वियोग नहीं भुला पा रही थी और शांता की वजह से राजा दशरथ और कौशल्या में भी मतभेद रहते थे। जब भगवान राम बड़े हुए तो उन्होंने अपनी बहन शांता के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी बहन और कौशल्या माँ को मिलवाया। यह भी माना जाता है कि राजा दशरथ ने जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था वो शांता के पति श्रृंगी ऋषि ने ही करवाया था। तो दोस्तों, इस तरह से शांता के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शांता के बारे में प्रचलित कथाओं के बारे में बताया। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।